आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारे 7 चक्रास। हम हमारे 7 चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और इनके इम्बैलेंस होने पर हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। इन सभी 7 चक्रास के बैलेंस रहने पर हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारे ये 7 चक्रास अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे शरीर पर अनेक बीमारियां आ जाती हैं हमारे शरीर में। तो बात करते हैं सबसे पहले चक्र की, रूढ़ चक्र, मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र, रूढ़ चक्र अगर एक्टिव है तो हमारी सेहत अच्छी होती है, फुर्तीलापन होता है हमारी बॉडी में, दुनिया पर विश्वास करने वाला होता है, हिम्मत रखने वाला होता है इंसान, प्रैक्टिकली होता है और ये अपने आप को बैलेंस करके रखता है। अगर ये चक्रास हमारे शरीर में इम्बैलेंस है तो इसकी वजह से हमारे शरीर में कई बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि खून की कमी, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, डिप्रेशन, एंजाइटी, सर्दी, हाथ पैर में दर्द होना, हाथ पैर ठंडे होना, भय, क्रोध और अपराध बोध की भावना आ जाती है अगर ये चक्र हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। ये जो कारण है वो रूढ़ चक्र के इम्बैलेंस होने पर आते हैं। डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक बीमारी है और डिप्रेशन की बीमारी रूढ़ चक्र के इम्बैलेंस होने पर आती है। रूढ़ चक्र को बैलेंस रखने के लिए हम पृथ्वी तत्व से जुड़ सकते हैं। ये चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ चक्र है। मिट्टी के संपर्क में रहें, धरती पर बैठकर भोजन करें और नंगे पैर चलने की कोशिश करें, घर पर योगा करें और मिट्टी के मटके में पानी पिएं। प्रैक्टिकली वर्क ज़रूर करें जिससे कि हमारे शरीर से पसीना निकल सके। लाल रंग के फल खाएं, इन सभी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं अगर आपका ये रूढ़ चक्र बैलेंस हो जाता है। रूढ़ चक्र को बैलेंस करने के लिए हम कुछ अफर्मेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा सुरक्षित हूँ, आई एम ऑलवेज सेफ, मुझे अपना शरीर पसंद है, ज़िंदगी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ। मेंटल बीमारियों की जो जड़ है वो रूढ़ चक्र के इम्बैलेंस होने से आती है। तो आप सभी अफर्मेशन के बोलने से आप इन सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। नाभि से 2.5-3 इंच नीचे होता है ये। अगर ये हमारा चक्र एक्टिव है तो हमारे अंदर कुछ करने का जुनून होता है, कुछ नया करने का जुनून होता है, कुछ कर दिखाने का जुनून होता है हमारे अंदर। हमारा मन करता है कि हम नई आविष्कार करें अगर ये चक्र हमारा एक्टिव है। लेकिन अगर और वस्त्रों में विशेष रुचि होती है हमारी इस चक्र के बैलेंस होने पर। चेहरा, हम ऐसा सोचते हैं कि मैं सुंदर दिखूं, मेरा चेहरा सुंदर दिखे, दुनिया से अलग दिखने का जुनून होता है। लेकिन अगर ये रूढ़ चक्र, स्वादिष्ठान चक्र अगर हमारा इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें नकारात्मक नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, जैसे कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं एक्टिव नहीं हूँ, या फिर नशे की लत लगना, या फिर सेक्सुअलिटी को स्वीकार न करना, कोई भी काम में मन न लगना। तो इस तरह से लक्षण आ जाते हैं हमारे शरीर में। इस स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए आप क्या करें? तो आपको नई चीज़ों को करके देखना चाहिए। ऐसा कोई काम करना चाहिए जो आप दिल से करें और पूरी शिद्दत से करें। उस कार्य को आपको ज़रूर करना चाहिए इस चक्र को एक्टिव करने के लिए। जिस काम को आप पूरी शिद्दत से कर सके उस कार्य को करना चाहिए। नए कार्य करने चाहिए आपको। अपनी सेक्सुअलिटी को स्वीकार करें,
इस तरह से आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस कर सकते हैं और अफर्मेशन भी डाल सकते हैं आप स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए। जैसे मेरी भावनाएं संतुलित हैं, मैं भीतर से पूरी शांति महसूस करता हूँ, मैं रचनात्मक प्राणी हूँ, मैं नशीले पदार्थों से दूर रहता हूँ, मैं शरीर में सहज हूँ। इस तरह की अफर्मेशन के द्वारा आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मणि चक्र। इसका कलर येलो है, नाभि से ये 2 इंच ऊपर होता है हमारा मणि चक्र। इससे जुड़े हुए जो गुण हैं, जो पर्पज हैं, वो है पद, यश, धन, जिज्ञासा, आत्मविश्वास, आशावान या पर्सनल पावर। अगर आपका ये मणि चक्र बैलेंस है, एक्टिव है, तो आप आशावादी होंगे, आशावान होंगे, आत्मविश्वासी होंगे, जिज्ञासा होंगी आपके अंदर। अगर ये चक्र आपका इम्बैलेंस है तो आपके अंदर पेट से संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती हैं आपके शरीर में, जैसे कि कब्ज है, शुगर, लीवर की बीमारियां, आंतों से संबंधित समस्या हो सकती है, किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है अगर आपका मणि चक्र इम्बैलेंस है तो। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपका मणि चक्र इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए आप सूर्य स्नान करें, 10 मिनट आप सूर्य के सामने खड़ा हो जाएं, 10 मिनट लगातार सूर्य के सामने अपनी बॉडी पर सूर्य की किरणों को पड़ने दें, सूर्य की किरणों को अपने शरीर को ऑब्जर्व करने दें। और या फिर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और कपालभाति कर सकते हैं आप मणि चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि मणि चक्र जो होता है हमारा वो सूर्य से कनेक्टेड होता है, सूर्य के साथ संबंधित होता है, सूर्य से कनेक्टेड होता है मणि चक्र जो हमारा होता है। इसके लिए आप अफर्मेशन डाल सकते हैं मणि चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मेरा उच्च आत्म सम्मान है, मैं अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए करता हूँ, अच्छे कामों के लिए करता हूँ, मैं नई नई चीज़ों को करने के लिए तैयार रहता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सत्ता संघर्ष से मुक्त हूँ, मेरा उच्च मान सम्मान है, मैं खुद के फैसले खुद ले लेता हूँ। इस तरह की आप अफर्मेशन डालकर अपने मणि चक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा अनाहत चक्र, हृदय चक्र। यह हमारी छाती के बीच में होता है हृदय चक्र। यहाँ ग्रीन कलर की ऊर्जा होती है हमारी छाती के बीच में। अगर हमारा हृदय चक्र बैलेंस है तो हम दूसरों पर दया भाव की भावना होती है हमारे अंदर, दयालुता होती है, प्रेम होता है हमारे अंदर दूसरों के प्रति, लोगों को स्वीकार करने की भावना होती है, सेवा भाव होता है हमारे अंदर, लोगों को जल्दी अपनाने की भावना होती है। अगर हमारा ये हृदय चक्र एक्टिव है, अगर इसके इम्बैलेंस होने पर, अगर हमारा ये हृदय चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो हम छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे ले लेते हैं, लोगों को शक की निगाह से देखते हैं, हाई बीपी, लो बीपी होना, हृदय से संबंधित बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं अगर हमारा ये हृदय चक्र एक्टिव नहीं है, इम्बैलेंस है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बैलेंस करने के लिए, हृदय चक्र के बैलेंस के लिए हमें प्रकृति के समीप रहें, खुद को समय दें, खुद से बात करें, वॉक करें बाग बगीचे में, नेचुरल स्थान पर रहें 2-3 घंटे, सेवा करें दूसरों की, हरे रंग की फल सब्जियां खाएं और लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें, लोगों में कमियां न निकालें, खुद को मोटिवेट करें। तो इस तरह से हम अपने हृदय चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। अफर्मेशन क्या डालनी है आपको? मैं जीवन से प्यार करता हूँ, मुझे प्रकृति से प्रेम है, मैं अपने दिल की इच्छा पूरी कर रहा हूँ, मैं अपने सभी आशीर्वादों के लिए आभारी हूँ, मैं प्रकृति का आभारी हूँ अपने सभी आशीर्वादों के लिए। तो इस तरह की अफर्मेशन डालकर आप अपने हृदय चक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र, थॉट चक्र।
यह चक्र हमारे कंठ के बीच में होता है और अगर यह स्ट्रोंग होता है तो आप अपनी बात आसानी से कह पाते हैं, स्पष्ट वाणी होती है आपकी, गायन में आपकी रुचि होती है, भाषण की प्रतिभा होती है आपके अंदर। और ये चक्र अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारी गड़बड़े पैदा कर देता है, जैसे कि गले में दर्द, गले से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। थायराइड की भी समस्या हो सकती है इस चक्र के इम्बैलेंस होने पर, दांतों की समस्या हो सकती है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए क्या करें, इसको बैलेंस रखने के लिए क्या करें हम, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट रखने के लिए। झूठ बोलने से बचें। उसके बाद है अफर्मेशन। थॉट चक्र, विशुद्धि चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कौन सी अफर्मेशन डालें, जैसे मैं सहजता से अपनी बात कह पाता हूँ, मैं सहजता से अपनी बात कह पाता हूँ, मैं अपनी बातों को आसानी से कह पाता हूँ, मैं एक सक्रिय श्रोता हूँ, मैं बोलने में सुनने में संतुलित हूँ, मेरी आवाज़ मीठी है, मैं अपनी बात को अच्छे से कह पाता हूँ। इस तरह से आप अपने थॉट चक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारी दोनों आईब्रोज के सेंटर में स्थित होता है और यह अगर हमारा थॉट चक्र एक्टिव है तो हम में पूर्वाभास की भावना आ जाती है, निर्भयता होती है हमारे अंदर, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है हमारी, चित्त आनंद होता है, माइंड रीडिंग होती है, टेलीपैथी, फियरलेसनेस की भावना होती है, ओपन माइंड होता है अगर ये चक्र हमारा एक्टिव है। अगर ये चक्र हमारा इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में दिक्कतें शुरू हो जाती है, जैसे कि डर, घबराहट, मानसिक बीमारी, नींद की समस्या, कान का दर्द, सिर दर्द, इस तरह अनेक बीमारियां हमें हो जाती हैं। या फिर इससे संबंधित मानसिक बीमारियां हो जाती हैं अगर ये हमारा आज्ञा चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए थर्ड आई मेडिटेशन कर सकते हैं आप, और ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और गहरे नीले रंग के फल खाएं इसको बैलेंस करने के लिए। अफर्मेशन क्या डालनी है आपको, मैं सहज हूँ, मैं स्पष्ट हूँ, मेरे विचार शांत रहते हैं, मेरे पास असीमित संभावनाएं हैं, मेरे पास एक रचनात्मक कल्पना है। इस तरह की अफर्मेशन आप डाल सकते हैं इस आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए। मेरे पास आवश्यक सभी उत्तर मेरे अंदर हैं, मैं अपने रास्ते और उद्देश्य से जुड़ा हूँ, मैं अपना आध्यात्मिक सत्य हूँ और मैं अपनी अंतर्ज्ञान सुनता हूँ। इस तरह की अफर्मेशन आप डाल सकते हैं अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं क्राउन चक्र पर। इसकी जगह हमारा शिखर होता है, क्राउन चक्र हमारे शिखर पर होता है। अगर ये चक्र हमारा एक्टिव है तो हमारे अंदर अच्छा बनने की भावना, त्याग की भावना, अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति, शिवत्व की भावना होती है, पूर्ण चैतन्य की भावना होती है, आत्म अनुभूति होती है, जीवन लक्ष्य की भावना होती है हमारे अंदर। और अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो ये इम्बैलेंस कब होता है, जब हम अपने गुरुजनों का अपमान करते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं, तब ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस चक्र के इम्बैलेंस होने पर हमारे अंदर जीवन लक्ष्य का ज्ञान न होना, किसी पर विश्वास न होना, स्वार्थी होना, ये चक्र जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे अंदर स्वार्थ भावना आ जाती है, किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसको क्राउन चक्र को बैलेंस करने के लिए हम कौन सी अफर्मेशन डाल सकते हैं, जैसे कि मैं दिव्य ऊर्जा से प्यार के योग्य हूँ, मैं दिव्य ऊर्जा से प्यार के योग्य हूँ, मैं ब्रह्मांड का एक विस्तार हूँ, मैं अपने उच्च स्व से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपना आध्यात्मिक सत्य हूँ, मैं पूर्ण हूँ, एक दिव्य
ऊर्जा के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं यूनिवर्स के साथ एक हूँ। मैं अपनी आत्मा के उद्देश्य से जुड़ा हूँ। मैं अपनी आत्मा के उद्देश्य से जुड़ा हूँ। इस तरह की अफर्मेशन के द्वारा आप अपने क्राउन चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इन चक्रास के बैलेंस पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। अगर ये चक्र हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि इन 7 चक्रास के ऊपर ही हमारा पूरा जीवन टिका हुआ होता है। तो हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमारे 7 चक्रास को बैलेंस में रखना चाहिए। हम हमारे 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए जो मैंने आपको जानकारी दी है, इस तरह से आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, अपने 7 चक्रास को एक्टिव कर सकते हैं। मेरी बताई जानकारी अगर आपको ज़रा भी पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों में आगे शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।